न्यूज़ झारखंड की टीम अब गढ़वा जिले के रंका मोड़ पर आ चुकी है और यहाँ पर आसपास के खाने के कई ठेले हैं। लोग यहाँ पे जमा होते हैं चाय पीने, कुछ चटपटा खाने। तो इसी माहौल में हम बात कर लेते हैं बजट की। अच्छा, बजट खट्टा लगा कि मीठा? बजट तो खट्टा लगा। अच्छा, खट्टा क्यों लगा जरा बताएं। खट्टा इसलिए लगा कि उम्मीद थी कि इनकम टैक्स का स्लैब ऊपर जाएगा। अच्छा, लेकिन वो ऊपर नहीं गया। हाँ। जिससे कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई है और जिन लोगों को 50 और 60,000 मंथली मिलता है, अगर उनके एजुकेशन और घर का खर्च अगर लेवें तो मैक्सिमम लोग लोन में चले जाते हैं। अच्छा, तो कम से कम सरकार को इनकम टैक्स स्लैब ऊपर कर लेना चाहिए था। ऊपर करना चाहिए था। ये मिडिल क्लास की पीड़ा बयान कर रहे हैं और ये मिडिल क्लास मतलब निराश है। जी, मिडिल क्लास निराश है और गरीब तो निराश है ही। थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख करके बात करें। गरीबों की भी बात की है इन्होंने। मिडिल क्लास से टैक्स रिबेट नहीं मिला और गरीब कैसे उदास है? देखिए, गरीब इसलिए उदास है कि गरीबों का जो मूल मुद्दा है, जैसे कि स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा, हाँ, और रोजगार। नहीं तो इस बार बजट में तो सबसे ज्यादा राशि तो स्वास्थ्य के लिए ही खर्च की जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए राशि खर्च की जा रही है, लेकिन अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ पे जो स्थिति है कि मरीज जो है वहाँ से 100% सेटिस्फाइड होकर नहीं आता है। मतलब आप सब पहले अपना परिचय भी दे दे जरा। मेरा नाम हुआ गुलाम सरवर। हाँ। और मैं शिक्षा विभाग में हूँ, धुर्की में। शिक्षा विभाग में पदाधिकारी है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा खर्च किया जाए। खासकर सरकारी अस्पतालों की स्थिति बयान कर रही है। हमने आपको पहले भी दिखाया था सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है और सरकारी अस्पताल के लिए बजट में सरकार को कुछ अलग से देना चाहिए। जी बिल्कुल। और सरकारी अस्पताल की सबसे बड़ी कठिनाई है कि वहाँ जो भी पेशेंट जाते हैं वो गरीब जाते हैं, लेकिन उनका समुचित इलाज वहाँ परफेक्टली नहीं हो पाता है। अगर आप दवा लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल, दर्द की दवा, सिंपल एंटीबायोटिक, ये 4-5 आइटम के अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना है कि गरीब अगर वहाँ जा रहा है तो उसको कम से कम जो इमरजेंसी मेडिसिन है, जैसे मैं गया था, हमको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिलनी चाहिए। अगर एंटीबायोटिक हायर है तो वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उस पर फोकस नहीं करके सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देती है। हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना दिया, सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है, वहाँ मिलने वाली दवाइयों पर ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। तो आप सरकार का ध्यान कहाँ आकर्षित कराना चाहते हैं? देखिए, सरकार का ध्यान आकर्षित ये कराना चाहते हैं कि कम से कम जो लोग हॉस्पिटल में जाएं उनको 70% मेडिसिन जो उनकी ट्रीटमेंट की है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, हार्ट पेशेंट के लिए स्टैंड ना मिले, लेकिन हमें इमरजेंसी ड्रग्स जो हम वहाँ गए हैं वो हमें मिल जानी चाहिए। और आयुष्मान योजना जो सरकार की, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं सरकारी अस्पतालों में? देखिए, आयुष्मान योजना सरकार का योजना ठीक है, लेकिन इसमें जो भी प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं वहाँ पे वो लोग पैसा बनाने का काम कर रहे हैं और यह दुखद है। क्योंकि मेरे ही एक मित्र का गढ़वा प्रखंड के सगमा में है, उनका कहना यह है कि सर कुछ नहीं है कि हमारे पास पेशेंट आता है और हम लोग उसको मेडिसिन दे दिए और मेरा काम हो गया। अच्छा। वो मेडिसिन दिया, उसके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं है। अच्छा। और वो सिर्फ मेडिसिन दिया और वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड लगवा लिया है और उसने अपना बिल वाउचर दे दिया, उसका इनकम आ गया। मतलब डॉक्टरों की भी भारी कमी है। जी, डॉक्टरों की भारी कमी। आयुष्मान में तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर क्लिनिक में नहीं है। आप अगर सुदूर जाएंगे तो वहाँ आपको क्लिनिक में डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं मिलेंगे। आयुष्मान का बोर्ड लगा हुआ है, गरीब आया, 2-4 दवाइयाँ लिख दी गई, उसका बिल उनको मिल जा रहा है, बस काम खत्म यहीं पे हो जा रहा है। मतलब लीपापोती हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका कहना है कि सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि भीतरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में जो राशि निर्गत की जा रही है उसका लाभ आम जनता को कितना मिल रहा है। चलिए सर, अपना परिचय दें। यशवंत कुमार मिश्र, झारखंड गढ़वा। यशवंत कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं गढ़वा से। सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे आप खुश हैं कि कुछ सदमा लगा? एकदम, यह बजट
भारत की आज़ादी के बाद 72 साल के बाद यह ऐतिहासिक बजट आया है। अच्छा, ऐतिहासिक बजट। एकदम, हाँ, ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को ख्याल रखा गया है। दलित, गरीब, किसानों को भी हित में रखा गया है। क्योंकि भारत का रीढ़ किसान है। यहाँ के 80% लोग गाँव में निवास करते हैं, 76% लोग कृषि पर आश्रित हैं। एक मिनट मिश्र जी, थोड़ा जनता को और उत्सुकता हुई। आपने कहा कि 72 सालों में पहली बार ऐसा विशेष खास बजट है, ऐतिहासिक आपने बजट को करार दिया है। सभी वर्गों का आपने नाम लिया कि दलित, गरीब, किसान। तो किसानों को क्या मिला है? किसानों को बहुत कुछ मिला। किसान लोन ले सकता है, अपना रोजगार स्थापित कर सकता है, खेती में अपना ज़्यादा ध्यान दे सकता है, नए ढंग से खेती कर सकता है। युवाओं को तो रोजगार नहीं मिला। युवाओं को रोजगार का फिर इसमें उल्लेख किया गया है। बजट में कहाँ रोजगार के लिए? अभी दिया गया 1,90,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा प्रति वर्ष। बजट में किया गया। हाँ, दिया गया है। व्यापारियों के लिए जो 1.5 लाख लोग जो लोन दिया जाएगा गरीबों को, जिनका आय कम है, उनको निःशुल्क दिया जाएगा लोन। वो भी अपना मकान बना सकता है। पेट्रोल सरकार का जो योजना है कि हम 2024 तक हर लोगों को पक्का का मकान देंगे, तो सबको पक्का का मकान मिलेगा। की बात नहीं है, बजट की बात यह है कि पेट्रोल डीजल पर सेस लगा दिया, महंगाई बढ़ गई पेट्रोल डीजल की। महंगाई तो बढ़ेगा ही, बढ़ेगा। महंगाई तो आप जनता को देखिए, महंगाई बढ़ने से तो सारा चीज बढ़ जाए। पेट्रोल डीजल पर महंगाई बढ़ गई तो सब चीज बढ़ जाएगा। वो तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब पेट्रोल का कच्चा तेल का जब दाम बढ़ेगा तो बढ़ाना ही है, घटेगा तो घटता है। अभी कच्चा तेल का दाम बढ़ गया है। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। उसमें तो बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल पर डाल दिया भारत सरकार का ये पेट्रोल डीजल पे 10% सेस बढ़ा दिया गया है। चलिए, बहुत दिलचस्प रहा आपसे बात करना। तो बजट से बहुत खुश है मिश्र जी। चलिए आपसे बात करते हैं। बजट से आप खुश है कि निराश है? खुश है। खुश है। बजट में क्या आपको अच्छा लगा? सब दिया है। किसान से बजट में कहा है किसानों के लाभ के लिए 2,000 और साल में 6,000 प्रधानमंत्री दे। ये हेमंत सरकार भी नहीं देने पा रहे हैं। जो तो ये हेमंत सरकार का बजट नहीं है ना। हेमंत सरकार का बजट तो अभी 25-26 फरवरी को आएगी। राज्य सरकार की बजट जो है ये तो केंद्र सरकार, मोदी जी की केंद्र सरकार लगा, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण के बजट से आप खुश हैं? आपका परिचय? दिनेश कुमार कुशवाहा। दिनेश कुमार कुशवाहा जी खुश है निर्मला सीतारमण जी के बजट से। और भी कुछ लोगों से बात कराते हैं हम आपकी। बजट से लोगों में खुशी है या है गम? ऐसे ही सवाल के साथ हम आज गढ़वा जिले के सड़क पर घूम रहे हैं। हमने आपकी बात कई लोगों से कराई। चलिए, कुछ लोग और हैं जो बजट पर अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं। सर, बजट से आपको खुशी मिली कि गम? डेफिनेटली वी आर वेरी हैप्पी आफ्टर बजट। आफ्टर हिंदी में बोलिए, हिंदी चैनल है। बजट से खुशी है क्योंकि ये बजट शिक्षा और रक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा बजट है, संतुलित बजट है। विपक्षियों का तो काम है कि वो बस कोई भी काम होता है उसको ऐसे है। अभी विपक्ष की बात नहीं आ रही है सर, राजनीति मत लाइए, यहाँ हम जनता की बात। अभी कोई विपक्ष में भी नहीं बोला है। आपने कहा कि शिक्षा और रक्षा का बहुत अच्छा संतुलन है, लेकिन रोजगार पर तो ध्यान नहीं गया सरकार का। सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो सबको रोजगार दे दे। वो फोकस कर रहे हैं स्टार्टअप पे, वो फोकस कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ला रहे हैं जिससे लोग आगे आए, रोजगार मिले। अगर सारे लोग सरकार के भरोसे रहेंगे तो ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। ये लोकतांत्रिक सरकार है और अभी कुछ चूंकि कोरोना में ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई है, नौकरियां छूट गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, इसलिए कुछ लोग आशा लगाते हैं कि जैसे शिक्षा और रक्षा पर सरकार ने खर्च किया है तो रोजगार पर भी कुछ खर्च करती है। रोजगार पर डेफिनेटली रोजगार पर उन्होंने फोकस किया है। ये मानने की बात है कि उतना फोकस नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। लेकिन जब हम रक्षा सामरिक दृष्टि से मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, एक जब शिक्षित बच्चा आगे जाएगा, यूथ बनेगा, तो डेफिनेटली नया रास्ता ढूंढेगा कि हमको कहां से रोजगार मिलेगी और हम क्या करेंगे तो हम खुद सक्षम होंगे, सबल होंगे। हाँ, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र भी दिया है। कैमरे की तरफ देख के बोलिए कि आत्मनिर्भर भारत बने। अच्छा, व्यापारियों को उम्मीद थी कि मतलब जैसे कि उनका दुकान बंद हो गया है तो सरकार की तरफ से कुछ राहत योजना उनके लिए भी आती है। देखिए, वैश्विक महामारी के दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश को संभाला, अविश्वसनीय है और तारीफ के योग्य है। लेकिन सही बात है, कहीं ना कहीं हमारे जो दुकानदार भाई बंधु हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको उतनी फायदा इस बजट में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ। बजट से बहुत खुशी हुई है। इन्हें अपना नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम नंदन कुमार तिवारी है। हाँ, तो बजट से आपको बहुत खुशी हुई है। बजट को संतुलित बताया इन्होंने। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी में देश को संभाल लिया है और इस बजट के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। चलिए आगे आपकी बात कराते हैं। सर, बजट से आपको खुशी मिली या गम?
ये बजट में न तो खुशी मिली न तो गम मिली। एक लोक लुभावना बजट है और आम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर बजट पर उन्होंने सब्सिडी की बात की, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की, तो उससे ये स्पष्ट है कि सोना पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से बजट में क्या हो सकता है ना। पॉलिस्टर कपड़े पर उन्होंने कहा है कि कम शुल्क लगेगा और उससे लोगों को फायदे होंगे। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम उमेश कुमार चौबे है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और किसी पार्टी और जाति पर उठ करके बात ये बजट की बात है सर, बजट से आम जनता को क्या मिला? बजट से आम जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक लोक लुभावना बजट दिखाया गया और बजट पेश हुआ, सबने सुन लिया। एक सरकार का जो कोरम है वो पूरा किया गया। रही बात जो आम लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक चीज उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो है स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का। इसकी प्रशंसा की जा सकती है कि उन्होंने उस पर पैसा खर्च करने की बात की है। अभी आपके एक मित्र गढ़वावासी बता रहे थे कि सरकार जो स्वास्थ्य के लिए पैसा देती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो चला जाता है, लेकिन वास्तव में वो लाभुकों को नहीं उसका लाभ मिल रहा है। जैसे कि आयुष्मान योजना हो या दूसरी योजना हो, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है और पैसा चला जाता है खाते में। नहीं, देखिए, जहाँ तक ये लाभुक की बात है, क्या लाभुक के घर घर पैसा नहीं पहुँचाया जा सकता? पैसे की बात नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध नहीं है जो फ्री में दी जाती है सरकार की तरफ। ये तो व्यवस्था की कमजोरी है। उसी चीज को कि सरकार पैसे तो जारी कर देती है वो योजना पे, लेकिन वो सही जगह खर्च नहीं होता। ये देखिए, इम्प्लीमेंटेशन का जो सवाल है वो तंत्र में कमियां हो सकती हैं, तंत्र उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन ये जो प्राविधान है, पैसे का सैंक्शन है, वो एक अलग बात है और तंत्र एक अलग बात है। इस बजट में किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए उन्होंने तो कहा है कि किसानों की आय दुगनी होगी, सब्सिडी जारी होगा, लेकिन अभी तक केसीसी के लोग बहुत परेशान हैं और उन्होंने जो सब्सिडी जारी किया है, केसीसी लोन माफी की बात हुई थी, वो पैसे किसानों से मांगे जा रहे हैं। हमको नहीं लगता कि किसान कभी फायदे में होगा। मिडिल क्लास जो है, कोरोना काल में दुकानें बंद रहने से वो टैक्स रिबेट चाह रहा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपका, जो यहाँ तक किसानों के रिबेट की बात। अगर मिडिल क्लास को थोड़ी रिबेट जरूर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रिबेट करके देश का जो विकास है उसको और रिबेट की मांग कर रहा था। जैसे अभी मुख्य बाजार पर व्यापारी गणों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि दुकानें जो बंद रह गई तो हम लोग को घर में खाने के भी लाले पड़ गए, किराया कहाँ से देते। ये पूरा विश्व में बंदी थी, तो एक दुकान बंद करके या खोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो एक आपदा है, महामारी है। सब मिलाकर बजट मोदी जी को कितना नंबर देंगे आप? अरे भाई, मोदी जी को हम कैसे नंबर दे सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। बजट के आधार पे लोग नंबर दे रहे हैं। बजट के आधार पर कोई विशेष नंबरिंग की बात नहीं की जा सकती। 10 में से 10 देंगे? नहीं, 10 में से 5। 10 में से 5 देंगे। चलिए, बड़ा दिलचस्प रहा लोगों की प्रतिक्रिया। किसी को खुशी मिल रही है, किसी को गम मिल रहा है, तो किसी को निराशा भी हुई है। क्या पहले इन्हीं के पास जाके उधर माइक कर दिया। चलिए, आपका परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा, मैं बीएड कॉलेज में प्राध्यापक हूँ। सर, थोड़ा सा समझाइए, आप प्राध्यापक भी हैं, तो कुछ लोगों को तो बजट समझ में ही नहीं आई। आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश का पहला ऐसा बजट है जो सबसे पहले तो डिजिटल फॉर्मेट में आया। क्योंकि यहाँ पर सारा देश जो है, जो 70 सालों से हम देखते हैं कि कागज पर सब चला है, लेकिन फिजिकली वे लोग थे नहीं और रहते भी नहीं और रखा भी नहीं गया है। कागज पर तो सब आदमी है, लेकिन फिजिकली है नहीं। तो सबसे पहले तो देश के हर एक व्यक्ति को जॉब का सिक्योरिटी के लिए, आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए हर आदमी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक दुकानदार हो, एक संस्थान हो, कितने आदमी को रखा है, और उसको कम से कम इस रूप में प्रयास हुआ कि कम से कम सब काम सही तरीका से हो और इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो। जैसे हम हेल्थ सेक्टर को देख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो सबसे ज्यादा पैसे इस बार दिए गए। कोरोना को देखते हुए, कोरोना टीकाकरण पर सबसे ज्यादा तो सरकार ने बजट में स्वास्थ्य में ही दिया है। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि देखिए, हमारा देश एक तो गरीबी में जी रहा है और बहुत से ऐसे हमारे जानने की मुश्किल से 10% के हाथों में पूरे देश की प्रॉपर्टी है और 90% लोग जो है गरीबी स्तर के नीचे है। तो उनको वास्तविक राहत पहुंचाने के लिए, जैसे मोदी जी का बहुत बड़ा प्रयास था कि अगर आधार से लिंक नहीं किए होते तो आज राशन फर्जी हाथों में पहुंच जाता।
वास्तविक हाथों के में जो गेहूं और चावल हमको दुगुने मिला वो बजट के बारे में सर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। बजट से आप खुश हैं कि कुछ निराशा? बजट हमको बहुत अच्छा लगा और यह मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद डेली न्यूज से बात करने के लिए। चलिए, बजट की प्रशंसा की है प्रधानाध्यापक जी महोदय ने कि बजट बहुत ही संतुलित है और 70 सालों में पहली बार इतना संतुलित बजट आया है। बजट के बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है उससे आपको खुशी मिली या कोई सदमा लगा है? देखिए, जो निर्मला सीतारमण जो बजट जो कल पेश की उसमें आम नागरिक को जनहित के मुद्दे में अगर आप जाइएगा और उस बजट को आप पढ़िएगा, आकलन कीजिएगा, तो जनहित के मुद्दे में कहीं जो बजट जो लाया गया उससे आम आवाम तक हम नहीं समझते हैं कि इससे उसको लाभ मिलेगा। मतलब ये आम जनता के हित में उतना नहीं है? नहीं, आम जनता के हित में नहीं है। कैसे आपको लग रहा है? अभी तो लोग प्रशंसा कर रहे थे कि ऐतिहासिक बजट है, 70 साल में इतना संतुलित बजट आया नहीं। नहीं, आप अगर देखिएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो गया है। सभी राज्य में भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने चिट्ठी लिख दिया है सभी राज्य को, और उसमें आप जब बजट में ही नहीं लाए तो 31 मार्च 2022 को जब पूरे देश से अन्य राज्य में तरह तरह से जाने जाते हैं शिक्षाकर्मी के नाम से, पारा शिक्षक के नाम से, तो आप जो उस बजट में नहीं लाए तो 31 मार्च 2022 के बाद आप उनको भुगतान कहाँ से देंगे? निश्चित रूप से आपको शिक्षा में भी बजट लाना चाहिए था, जो कल के डेट में सभी राज्य। इस बार तो सरकार का फोकस कोरोना के कारण ज्यादातर स्वास्थ्य क्षेत्र पर चला गया है। देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात अगर हम करें तो निश्चित रूप से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड कोरोना से जूझ रहा है, और कोरोना का हद तक जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया स्वास्थ्य विभाग में, अगर आप उसको बड़े पैमाने पे अगर आप एक साधारण और निम्न स्तर तक अगर आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट लाया गया है वो आम नागरिक तक उसका लाभ कितना मिल पाएगा। मतलब आपको लगता है कि आम नागरिकों को लाभ नहीं मिल पाएगा? जी, इसलिए नहीं मिल पाएगा कि आप इसके पूर्व में आप देखी होंगी कि जब आयुष्मान भारत के द्वारा कार्ड जब दिया गया आम आवाम के, जो बीपीएल से नीचे थे, एपीएल से ऊपर थे, और उसके बाद आप जितने भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन किया गया, आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद उसका आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज नहीं हुआ। अच्छा। और उसका पूरा पैसा डॉक्टर ने उससे रिकवरी किया। तो ये तो व्यवस्था की खामियां है ना सर, इसमें बजट व्यवस्था कौन देखेगा? व्यवस्था को देखने वाला कौन? आज बात हो रही है बजट की, बजट पे बोलिए। बजट तो निराशाजनक है, बजट निराशा, आम जनता के लिए निराशाजनक है। स्वास्थ्य पर सरकार ने दिया, रक्षा पर इतना कुछ दिया है, फिर भी आपको खुशी नहीं हुई? इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो पा रहा है। वो जो आप बजट, अभी तो बजट आज आया है, सरकार को थोड़ा समय दीजिए। समय तो इसके पूर्व में भी दिया गया था, 5 साल इसके पूर्व में भी सरकार को टाइम मिला, समय मिला, लेकिन उसका एनालिसिस कौन करेगा? उसके जिम्मेदार कौन है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डेली न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू। तो बजट से निराशा हुई है, इनका कहना है कि सरकार ने कई क्षेत्रों को छोड़ दिया, जिसमें शिक्षा क्षेत्र की बात उठा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य पर तो बड़ी राशि सरकार ने दे दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर इन्हें शक है। चलिए, आशा और निराशा के इस दौर में हम आपकी बातचीत करा रहे हैं। कुछ लोगों को और हम निकालते हैं, आपसे बात करने के लिए ढूंढ के निकालते हैं, क्योंकि लोग बोलने से बच रहे हैं। हाँ, चलिए जरा बताइए कि बजट से आपको खुशी हुई कि कोई सदमा उदमा लगा? बजट से बहुत ही संतुलित बजट हुआ भारत सरकार का। अच्छा। आजाद भारत के बाद यह पहला बजट है जो गांव, गरीब और किसानों के लिए बजट में पेश किया गया है। एक मिनट सर, अभी 3 से 4 लोगों ने कहा कि ऐतिहासिक बजट है, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ। तो मोदी जी के पिछले बार जो अरुण जेटली जो पेश किए थे, अरुण जी जो बजट, वो ऐतिहासिक नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना महाकाल चला, 10 महीने तक लोग घरों में दुबके रहे। अच्छा। बीमारी के कारण। इसमें भी स्वास्थ्य के लिए भी बजट ज़्यादा किया गया है, और स्वास्थ्य बजट में प्रत्येक पंचायत में
एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने का बजट में पैसा पेश किया गया प्रावधान है लाया। और किसानों के लिए जो आय को दुगनी करनी है। अच्छा। सरकार की सोच है, पहली सरकार है लोकप्रिय सरकार जो गांव गरीब और किसान को लेकर के चलती है। पहली लोकप्रिय सरकार है, मोदी जी गांव गरीब किसान को साथ में लेके चल रहे हैं, तो शिक्षा और रोजगार पर क्यों नहीं बोले? शिक्षा और रोजगार पर भी बोले हैं, रोजगार मिलेगा लोगों को। रोजगार कहाँ है कि कटौती हुआ है? नहीं, रोजगार पे कभी रोजगार जरूरी में था। किसी भी प्रकार की कटौती उस बजट को जो लोग नहीं पढ़े हैं बढ़िया से पढ़ लें। सर बजट रोजगार का सृजन नहीं कर रहा है। रोजगार का सृजन होगा मैडम। देखिए रोजगार के लिए बहुत सारी चीज है। मान लीजिए 1 करोड़ लोग बेरोजगार रहते हैं, 1 करोड़ को सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। उसके लिए स्टार्टअप योजना बनाया गया है। स्टार्टअप योजना के तहत उनको कार्यशील पूंजी दिया जा रहा है योजना बनाने के लिए और रोड मैप में अपने काम करने के लिए, रोजगार के लिए। बजट की बात हो रही है, बजट में दिया गया है, स्टार्टअप योजना को बजट में बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है और किसान का जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मिलता था उसको 10,000 रुपया किया गया है। चलिए बजट ऐतिहासिक है। बजट बहुत धन्यवाद जी आपका जी 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 बात जी करने के लिए। बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं और उन्होंने ऐसा ही कहा कि मोदी जी जो है वो गांव और गरीब को साथ लेकर आगे चल रहे हैं, किसानों की आय को दुगनी कर रहे हैं। बजट से बहुत खुशी है। चलिए आपसे जरा बात कर ले। हमारे जीवन काल में अच्छा। मैं जो देखा बजट, लगभग मेरा उम्र भी 70 पहुंच रहा है, इतना अच्छा बजट कांग्रेस के जमाने में भी नहीं हुआ। 70 साल की इनकी उम्र है और इनका दावा है कि आज तक इतना अच्छा बजट कभी नहीं आया। क्या लगा आपको इस बजट में कि सबसे अच्छा घोषित कर दिया? हर चीज पर मोदी जी ध्यान दिए हैं, हर चीज पर ध्यान दिया। हर चीज पर ध्यान दिए हैं। किसान, सबसे ज्यादा किसान है हमारे भारतवर्ष में। किसान का आय दोगुना। किसान तो परेशान है, 70-80 किसान मर गए। परेशान नहीं है, वो आतंकवादी हैं। अच्छा वो आतंकवादी है। चलिए इस विषय पे भी जितने हैं जो बैठे हैं, जहाँ भी धरना दिए हैं वो उसमें आधा से ज्यादा आतंकवादी। अच्छा जो किसान मोदी जी का नीति का खुश नहीं है, नीति नहीं मानेंगे, उसको आप आतंकवादी घोषित नहीं माने हैं। 40% तो किसान मोदी जी के समर्थन में है। आप आतंकवादी जो किसान मोदी जी की नीति का विरोध कर रहे हैं। रैली करने का मेरा अधिकार है हाँ। और रोड जाम करने का मेरा अधिकार नहीं है। अच्छा रोड कहाँ? आप रोड जाम करके आम पब्लिक को क्षति पहुंचा रहे हैं। अच्छा चलिए ये बजट के विषय पे बात कर रहे हैं, फिर कभी और लेके आएंगे। इन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहा है, तो उस पर हम कभी बात करेंगे और इनसे साबित कराएंगे कि क्यों आतंकवादी है और अगर वो आतंकवादी है तो मोदी जी और अमित शाह ने उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई? चलिए बजट पे बात करें। एक मिनट। मेरा काम ये नहीं है रोड को जाम करके आम नागरिक को नुकसान पहुंचाना। अच्छा क्या नुकसान पहुंचाया आम नागरिकों को? आपको बगल में जितना बस्ती है उन लोग को आवागमन बाधित हो गया, जितने ट्रांसपोर्ट है वो सब बाधित हो गए। मोदी जी को बुलाना चाहिए ना कि बातचीत करो। देखिए मोदी जी अभी तक समझा रहे हैं भाई। मोदी जी ने तो एक बार भी बातचीत समझ जाए लोग। 12 दौर की बातचीत हो चुकी। अमित शाह भी बात करने आप चले। देख लीजिए जितने भी उसमें हैं सब हाथ उठा देंगे आप। चलिए अभी बजट पे बोल दीजिए। बजट फर्स्ट क्लास का बजट है। चलिए फर्स्ट क्लास का बजट है, इतना बढ़िया बजट कभी नहीं आया। चलिए बजट के बारे में क्या राय है आप? बजट मिला जुला करके घिसा पिटा रहा है, उतना अच्छा भी नहीं कहेंगे, उतना क्यों घिसा पिटा? अभी तो लोग बहुत खुश है, ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। उसको गहराई में जाकर सोचिएगा तब न पता चलेगा कि उसमें क्या क्या नहीं क्या सोचा आपने, जरा बताइए। कैमरे की तरफ देख के बोलिए, क्यों आपको लग रहा है कि लोग सही से सोच नहीं पा रहे हैं? तो यार इसलिए सोच नहीं पा रहे हैं कि देखिए बजट होता है एक साल के लिए होता है बजट, तो बजट में इन्होंने कर दिया कि 6 साल के लिए। अच्छा अभी आप देखिए बजट जो दिए कि 75 साल के बाद ITR की जरूरत नहीं पड़ेगा। 75 साल के बाद खुद लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो ITR काहे के लिए भरेंगे? अच्छा मोदी सरकार एक प्रावधान लेकर आई है बजट में कि 75 साल से ऊपर पेंशनधारी अगर है तो आपको ITR नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि आजकल लोगों की जीवनी 75 वर्ष की नहीं हो पाती है, तो बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, 60 करना चाहिए था? जो पहले से था वही था। मतलब बजट से आपको निराशा हुई है? निराशा भी नहीं है, आशा भी नहीं है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई फर्क चलिए नहीं। बजट इनको कोई फर्क नहीं दे सका, ना आशा हुई निराशा हुई। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। PhD डॉक्टरेट
सर ये बजट के बारे में थोड़ा सा राय दे, बजट से आपको खुशी मिली कि गम मिला? देखिए ये तो कोरोना काल का बजट है, समझे ना। तो सरकार जो भी की है तो बहुत हिम्मत की बात है, इसमें दो मत नहीं है। और हम लोग तो भाई सीनियर सिटीजन हैं, इसके अलावे यह पेंशन भोगी हैं। तो सरकार ने 75 साल से ऊपर का एक प्रावधान हाँ एक प्रावधान दिया है। ITR से बचाया, तो फिर आपको उसमें अच्छा लग रहा है? अच्छा ठीक है, ITR में दे दिया है, वो तो अच्छी बात है, समझ गया। लेकिन कह रहा है कि TDS हम काटिए लेंगे, समझ गए ना। उसमें भी तो एक लाइन जोड़िए दिया है कि अब ITR नहीं भरिएगा लेकिन हम TDS काटिए लेंगे। तो खैर चलिए भाई, वो भी फॉरगो किया जाए। हाँ एक बात जरूर है कि इनकम टैक्स के स्लैब के लिए थोड़ा सा इंतजार में थे कि मैंने सब इनकम टैक्स उस हमको कुछ बचेगा, तो वो नहीं बचा, जो हम लोग के फेवर में नहीं है। दूसरी बात क्या है कि देखिए अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों का रोजगार चला गया है ना, लेकिन रोजगार के लिए कोई स्पष्ट नहीं बताया गया है कि रोजगार का सृजन फिर कैसे होगा, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार पर सरकार, मोदी सरकार बचती हुई भी दिख रही है। चुनावी दौरों में मोदी जी खुद कहा करते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ तो ना तो 2 करोड़ रोजगार सृजित किया जा सका, और बजट में भी कोई खास प्रावधान नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। अभी आपके और मित्रगण बता रहे थे कि 130 करोड़ जनता को मोदी जी कहाँ से रोजगार देंगे? 130 करोड़ के मत दें, कुछ के तो दे सकते हैं ना। ये किसी के लिए भी संभव नहीं है कि 130 करोड़ के हिंदुस्तान में एक बार मिल जाए। लेकिन जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, घर का एक आदमी भी कम से कम रोज, अब मजदूर वर्ग को ले लीजिए, ठीक है आपने रोड तो दे दिया, उसमें चलेगा, लेकिन जो मजदूर का उसमें आज कई को के काम मिलता है, अब तो मशीन से आप काम करवा रहे हैं, है कि नहीं? तो कुछ इस तरह से भी होना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि सरकार को आम जनता के बारे में, मिडिल क्लास वालों को के बारे में सोचना चाहिए? हाँ सोचना चाहिए था। और ये कोरोना के कारण ही जो नौकरियां चली गई, तो युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना चाहिए। होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हाँ और कुल मिला के ठीक है। और ये झारखंड, कुछ लोगों का कहना है कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। तो देखिए जहाँ के अलग अलग पॉलिटिक्स है, सब होते चलता है। जैसे जो जिन राज्य में चुनाव है वहाँ तो बहुत सौगात, वहाँ तो दिया जाएगा, वो तो इलेक्शन के लिए ही सब कुछ होता है। कहा देंगे कि इलेक्शन के समय में बोल दिया जाता है 2 लाख की नौकरी दे देंगे, 4 लाख की नौकरी दे देंगे। अभी वहाँ रोड दे दिया गया, फलना चिलना, जहाँ 5 जगह 6 जगह इलेक्शन है। तो मोदी जी को आप बजट पर 10 में से कितने नंबर देंगे? वही देखिए भाई, कोरोना के चलते है इसलिए हम 50% दे देंगे। 5 नंबर देंगे? 10 में से 5 नंबर? हाँ 10 में से 5 नंबर। प्रिंसिपल साहब है और मोदी जी के बजट पर ये 10 में से 5 नंबर दे रहे हैं। चलिए आप सर आप भी बताइए, कुछ बजट पर बताइए। देखिए हम देहात में रहते हैं और अभी आए हुए हैं, पेपर से लगाव रहा नहीं, बजट पर मैंने कभी कुछ देखा नहीं है। अभी आपने नहीं देखा? नहीं, लेकिन एक बात यह है कि हम इतना ही बात कर सकते हैं कि बजट कोई भी बनाता है, चाहे किसी की सरकार हो, बहुत सोच विचार कर और बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अनावश्यक रूप से कोई कहीं बैठ कर बना दिया हो। लेकिन ऐसा होता है कि हर बार सरकार बजट बनाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जनता कुछ खास उम्मीद लगाए बैठी होती है, खास कर ये कोरोना काल। ना जनता तो हर समय उम्मीद लगाए बैठी रहती है, बैठी रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन आशा के अनुरूप सबको मिल नहीं पाता है, और किसी भी सरकार के लिए संभव ही नहीं है। नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। सर आप बताइए, बजट से आपको खुशी मिली कि गम मिला? बजट से खुशी ही मिली है। जहाँ मिली है, तक हाँ, खुशी मिली? इसलिए खुशी मिली है शिक्षा के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में। मैंने बढ़िया हमको लगा है कि बहुत बढ़िया उपाय किया गया है। बजट में शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र से आप खुश हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र पर तो बहुत खर्चा हुआ, लेकिन रोजगार सृजन पर सरकार ने कुछ नहीं किया। रोजगार के लिए भी तो उन्होंने कहा है कि हम 5 करोड़ जो है देंगे, हम तो न्यूज में यही सुने हुए हैं। आप 5 करोड़ देंगे, ऐसा काम? ऐसा कहा मोदी जी ने, बड़े बजट में देखा। लेकिन अभी जी ने जो किया, जो बोला उसके अनुसार जो है तो यही क्लियर हुआ है। लेकिन अभी जो ये कोरोना के टाइम में लोगों को लॉस काफ़ी हुआ है, जैसे लॉकडाउन के टाइम में दुकानें बंद रही हैं, तो आपके ही जिले में, गढ़वा जिले में आगे बता रहे थे व्यवसायी कि हमारी जो दुकानें बंद रही तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ गए, किराया भी नहीं दे सका। तो वो लोग भी एक आस लगाए बैठे थे, और जिनकी नौकरियाँ छूट गई वो लोग आस लगाए बैठे थे कि सरकार कुछ उनके लिए करे। इसके लिए तो थोड़ी कमी हुई है, ये कमी हुई है। कोरोना काल में जो है
ज़्यादा लोग जो है त्रस्त रहे हैं। ऐसा होने से जो है अभी भी परेशानी है इस बात के लिए, और आगे जो है इसकी सोच बनानी चाहिए थी, और आगे भी जो है सोच बनाने मंत्री जी, प्रधानमंत्री महोदय जी, ताकि जो है आगे का विकास हो, बेरोजगार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डेली न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो यहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग था, शिक्षक वर्ग थे, ये इन लोगों ने बताया कि काफ़ी काम हुआ है बजट से, लेकिन कुछ चीज़ों में सरकार पिछड़ गई है। खासकर कोरोना काल के कारण लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई थी, मिडिल क्लास निराश हुआ है, नौजवान भी नौकरियों की दरकार लगाए बैठे थे। बात यह है कि हर सरकार बजट यही सोचकर बनाती है कि जनता उन्हें वोट दे, खासकर चुनावी राज्यों में विशेष सौगात देती है। मोदी सरकार ने भी यही किया है। आने वाले कुछ समय में ये साबित होगा कि बजट में जितनी राशियां निर्गत की गई उससे देश की दशा और दिशा कितनी बदली। डेली न्यूज़ झारखंड के लिए कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज़ झारखंड।